जिंदगी रह गुजार जैसी है, दूर तक इंतजार जैसी है, चंद चेहरों के आहटों के सिवा सारी बस्ती मजार जैसी है। कुछ ऐसा ही सूरत हाल नजर आ रहा है लॉकडाउन 2.0 का। आइए आपको लिए चलते हैं ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ 24.in और मैं हूं मिनहाज राही। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लौपाला में कामकाज ठप, प्रबंधन ने लगाया नपा उपाध्यक्ष पर मजदूरों को भड़काने का आरोप। गोड्डा सांसद ने जरूरतमंदों तक पहुंचाई दवा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्त हैं कार्यपालक दंडाधिकारी। लॉकडाउन में फंसी मां भवानी ट्रेडर्स की बच्चियों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लगातार भोजन उपलब्ध करा रही हैं भाजपा यूमो। एक पैगाम अवाम के नाम। और आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध लौपाला फैक्ट्री में काम पूरी तरह से बंद है। इस संबंध में फैक्ट्री के पीआरओ हेमंत नारायण सिंह ने कहा कि उपायुक्त देवघर के आदेश पर फैक्ट्री का काम प्रारंभ किया गया था, परंतु गुरुवार को नपा उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन कुछ लोगों के साथ स्वयं को मजदूर यूनियन का सलाहकार बताते हुए जबरन फैक्ट्री में प्रवेश कर गया। वह कामगारों के बीच भ्रामक अफवाह फैलाने लगा। विरोध करने पर प्रबंधन के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इधर नपा उपाध्यक्ष जियाउल हक ने कहा कि फैक्ट्री में लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की जा रही है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अभी मामले की तहकीकात की जा रही है। राधा ग्लास आरजी लिमिटेड के प्रबंधन ने उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया था फैक्ट्री चलाने का। उन्होंने 20/4 से 3/5 तक के लिए हमको अधिकृत रूप से आदेश देकर के फैक्ट्री चलवाने का आदेश दिया। हम लोग फैक्ट्री को तमाम शर्तानुसार 11 मानकों को पूरा करते हुए फैक्ट्री को चला रहे थे। अचानक कल टार्जन भाई और एक प्रिंस समद, राम झा, इन लोगों के साथ और 5-7 व्यक्तियों के साथ आ गए और जबरन मेरे गार्ड को धक्का देते हुए रोकने के बावजूद भी अंदर जाकर रिकॉर्डिंग किया, लेबरों को भड़काया और कोरोना की अफवाह फैलाई। और हम लोगों से वो पैसा का डिमांड कर रहे हैं। पैसा नहीं देने पर उन्होंने धमकी दी थी कि बंद करा देंगे। आदेश पारित हुआ था जिसमें 11 शर्तों के साथ फैक्ट्री को आरंभ करना था। कंपनी उस आवेदन का अवहेलना किया है, उनके परमिशन का अवहेलना किया है। अनावश्यक रूप से काफ़ी मजदूर को काम पे बुला लिया था। कई एक विभाग में काम आरंभ हो गए थे और इन्होंने सायरन बजा दिया था। सायरन बजने का अर्थ होता है कि हम फैक्ट्री को ऑन कर दिए और सारे मजदूरों को उन्होंने बुला लिया था, जैसा कि उनका हमारे पास नोटिस का कॉपी है। मैं ये केवल पूछने गया था कि नियम के अंतर्गत आप इस तरह के काम आरंभ कर दिए हैं जबकि लॉकडाउन चल रहा है। लौपाला फैक्ट्री में काम नहीं होने को लेकर के सूचना मिली है, तो वास्तविक स्थिति क्या है हम अपने पदाधिकारी को भेज करके दिखवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ सूचना दे सकेंगे। लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे मरीज हैं जिनको दवाई लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिनकी दवाई मधुपुर में उपलब्ध नहीं रहने के कारण इन्होंने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे से मदद की गुहार लगाई, जिसे संज्ञान में लेते हुए सांसद ने मरीजों के घर तक निःशुल्क दवा पहुंचाने का काम किया। देखिए, हम हार्ट का बीमारी हैं। मेरा नाम संतोष कुमार राय है, घर सिमरा है और दवाई हमको मिल गया है। अब जो भेजे हैं सो दवाई हमको मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराया है। उनके जरिए मैं उनके मतलब इस काम से मैं बहुत खुश हूँ और मेरे गांव वाले भी अत्यंत खुश हैं। गांव वाले भी बोल रहे थे कि अगर आपका दवाई आ जाता है तो हम लोग भी अत्यंत खुशी रहेंगे, क्योंकि आपका पिताजी का जो तबीयत खराब है वो हम लोग गांव के लिए सबके लिए एक मतलब दिक्कत की प्रॉब्लम आ सकता है आगे चल के। अगर ये सॉर्ट आउट हो गया तो हम सबको बहुत मेहरबानी होगा। आप लोगों ने जो मेरे पास ला करके दवाई पहुँचा, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। प्रणाम सर। हम जैसे ही दवा का ऑर्डर किए तुरंत हमको होम डिलीवरी मिल गया। हम धन्यवाद कहते हैं सर। मधुपुर में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक कार्यपालक दंडाधिकारी संजय सिन्हा लगातार प्रयासरत हैं।
इसी क्रम में आज सुबह गांधी चौक पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती से पेश आए और लोगों को इस बाबत हिदायत दी। मां भवानी ट्रेडर्स नामक नेटवर्किंग कंपनी के सैकड़ों प्रशिक्षु मधुपुर के विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जो झारखंड, बिहार और बंगाल से आए हुए हैं। समय समय पर सामाजिक संगठनों द्वारा इनकी मदद भी की गई, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से अब इनका धैर्य टूटने लगा है। यह लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इनके घर तक पहुंचाने का प्रबंध करें। मैं अभी मौजूद हूँ नया बाज़ार कॉलेज गली में, और हमारे साथ हैं माँ भवानी ट्रेडर्स की बहुत सी प्रशिक्षण लेने वाली लड़कियां जो काफ़ी दिनों से यहाँ फंसी हुई हैं। इनके पास समस्या काफ़ी है, हालांकि सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार इन्हें मदद पहुँचाया जा रहा है। अब इन लड़कियों को लगता है कि इन्हें घर पहुँचाना चाहिए, घर जाना चाहिए। मैं उनसे ही जानता हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी लड़की सभी झारखंड की है, कोई लातेहार की, कोई रांची की, कोई खूंटी की, कोई लोहरदगा, सिमडेगा, सभी जगह की लड़कियां अलग अलग ज़िलों से हैं। तो आप बताइए कि क्या परेशानी है और अब आप लोग क्या चाह रही हैं सरकार से? हम लोग घर जाना चाहते हैं। हम लोग घर जाने के लिए सुविधा चाहिए हम लोग को। कौन कौन से ज़िले से हैं लोग आप लोग यहाँ? हम लोग सिमडेगा के हैं, रांची के और खूंटी, लातेहार, गुमला की। आप बताएंगे आप किस ज़िले से हैं? हम सिमडेगा जिले से हैं। सिमडेगा से। कितने दिनों से आप यहाँ रुकी हुई हैं? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप लोग यहीं पर हैं? जी सर। ऐसे आप लोग और कोई समस्या है? नहीं सर, बस वही घर जाने का ही समस्या है अभी तो घर जाना चाहती हैं आप? जी सर। तो मैं संजय सिंह अपने सहयोगी प्रदीप राज के साथ wellness24.in के लिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य लगातार ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में निर्माण कार्यों से संबंधित मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उन तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। इस कड़ी में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी भूखा, कोई भी राहगीर, कोरोना योद्धा तो हैं, वो हम लोग से नहीं बचे, और हर भूखे के पास में हम लोग भोजन लेकर के पहुँचे। हम लोग कल रात में मैं मुन्ना से बात कर रहा था। मैंने मुन्ना से पूछा कि इतनी जो आपके अंदर में जो सेवा भावना जो आई, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इस तरह की? तो इन्होंने मुझे स्टिक 2 ही शब्द में समझाया कि हम लोगों ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में कई सांसद देखे हैं। अपनी आत्मा पे हाथ रख के कहिए कि ऐसा सांसद विकास पुरुष मिला है क्या? मुन्ना जी ने मुझे समझाया, मैं एक लाइन में समझ गया कि सही बात है। हमारे सांसद तो कई आए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन सिर्फ लूटने खसोटने के लिए। लेकिन पहली बार ऐसे सांसद आए हैं जो अपने दायरे से निकलकर, अपने क्षेत्र से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में सबों का ख्याल। कुछ जानकारी कैसे मिलती है कि यहाँ पे हमें भोजन पहुँचाना है? जैसा कि हम लोग का एक स्लोगन चला, आप देख ही रहे हैं, हम लोग का एक छोटी सी पहल। इस पहल के तहत मतलब जो भी जैसे शुरुआती दौर में हम लोगों ने कोरोना योद्धाओं के लिए पहले भोजन की व्यवस्था कराई और समय समय पर उन तक पहुंचाते भी हैं। इसी बीच में जब हम उनके तक भोजन लेके जाते थे तो बहुत सारे राहगीर ऐसे मिलते थे जो बिल्कुल ऐसा, उनको देख के माने आत्मा व्यथित हो जाती थी। वो लगता था कि वो बिल्कुल भूख है। उस दिन से हम सभी भाइयों ने मिलकर ये प्रोग्राम बना लिया कि जो भी जिस रास्ते से हम कहीं भी जाते उस रास्ते में चाहे कोई भी मिले, चाहे वो चिन्हित, हम लोग ये नहीं करते हैं और हम लोग ये सीमित लेके नहीं चलते कि हमको 10 लेके चलना है, 20 लेके चलना है। हम लोग भारी मात्रा में सामान ले लेते हैं, भोजन की व्यवस्था, और जो भी मिलता है उनको भोजन कराते हुए और फिर हम लोग आराम से फिर अपने अपने घर में पूरे सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर की व्यवस्था हम लोग अपने साथ रखते हैं। उनका हाथ धुलवाते हैं, उनको खाना खिलवाते हैं और फिर आराम से फिर हम लोग अपने अपने घर के। और हम इसके लिए हमें सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे सांसद महोदय से मिली, क्योंकि गोड्डा लोकसभा के कितने सारे लोग आज दूर दराज कहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन जो उनकी सेवा भाव है उनसे एक छोटी सी प्रेरणा हम लोग लेकर के ये शुरुआत की है। और लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं होता ये सेवा निरंतर जारी रहेगी। इसके लिए मैं मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी सभी का दिल से आभार करता हूं जो इस कोरोना की लड़ाई में अपना दिन और रात योगदान दे रहे हैं। और आइए अब देखते हैं एक पैगाम अवाम के नाम। मधुपुर के तमाम अवाम को सबसे पहले मेरा आदाब, सलाम व नमस्कार। भाइयों, अभी जो कोरोना हमारे देश में जो चल रहा है, इसकी लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। हमारे जिला प्रशासन से लेकर पूरे मुल्क के भी प्रशासन जो है इस लड़ाई में
हम सबों की सहयोग की आवश्यकता है और हमें भरपूर सहयोग इनको देना चाहिए। कुछ ही दिनों के बाद माह रमज़ान आने ही वाले हैं। मैं तमाम मधुपुर वासियों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और वहीं से रोज़ा रखें और इबादत व तरावी अपने अपने घर में ही अदा करें। घर से जब भी निकलें तो रुमाल हो, गमछा हो, मास्क हो, जो भी हो, अब अपना सुरक्षित लगा के ही निकलें, ताकि अपना भी अगर कुछ हो तो लोग आपके देख के, जो गांव के लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका महत्व तो क्या है, इसके महत्व को भी आपको देख के वो समझेंगे। अब आप अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और सभी लोग मिलजुल के जो है लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दें और किसी भी तरह से बाहर घर से नहीं निकलें। ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से ज़रूरत की सामग्री लेने के लिए निकलें, अन्यथा नहीं निकलें। और मेरे सारे मीडिया बंधु भी जो है कि भली भांति सभी लोग से अपील करके जो है लॉकडाउन का पालन कराएं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के आवाम के नाम हम यह कहना चाहते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कम से कम गमछा या मास्क लगा के ही निकलें। गमछा और मास्क लगा के निकलने से आप बहुत हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा, आवाम के नाम हम यह कहना चाहेंगे कि आसपास के आपके जो क्षेत्र हैं, आसपास के क्षेत्रों में आप साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें। शहर में साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में साफ़ सफाई के लिए खुद को ही आदमी को आगे आना होता है। ग्रामीण लोग खुद ही अपनी साफ़ सफाई को अच्छी तरह से रखते हैं और साफ़ सफाई रखने से आसपास में नहीं कुछ कर सकते हैं तो नीम के पत्ते की पानी को उबाल करके उसमें फिटकरी डाल करके, एलोवेरा डाल करके, ये सब चीज़ों को दे करके आप आसपास छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी आप इस महामारी से अच्छा बचाव कर सकते हैं, खुद को और अपने ग्रामीण इलाकों को भी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए wellnews24.in। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए www.wellnews24.in को लॉगिन करें।